नमस्कार आप सभी को। तो आज आपको पहाड़ी मिट्टी लेकर आई है एक और ब्यूटीफुल सी लोकेशन में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं अपने शिमला वाले घर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा शिमला वाला घर कितनी ब्यूटीफुल सी लोकेशन में बना हुआ है। ये है बेसिकली शिमला से 25 टू 28 किलोमीटर्स पीछे है, टुवर्ड्स जो हमारा मनाली से शिमला वाला हाईवे है उसमें ये पड़ता है। तो हाईवे हमारे यहाँ से 2 मिनट्स के वॉक में पड़ता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि कहाँ से हम यहाँ तक आते हैं। ये जो मनाली से शिमला को है, शिमला से हम 25 टू 28 किलोमीटर्स पीछे हमारा घर है। चलिए आपको अपने घर लेके चलते हैं। एक फेमस टूरिज़्म का होटल है, होटल बागल। उससे जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं है, 2 मिनट्स का वॉक है और हम अपने घर पहुंच जाते हैं। एकदम जंगल के बीचों बीच है ये, बहुत ही सुंदर व्यू है। रोड है वो थोड़ा सा हमने रॉ ही रखा हुआ है, ये कच्चा है थोड़ा। ये जो आप मेरे बैक पे देख रहे हैं ये कच्चा रोड हमने रखा हुआ है पर्पसली। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा हैंड पंप। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या है और यहाँ पे हम कैसे रहते हैं, क्या क्या हमने किचन गार्डन में लगाया है और हमारा घर कैसा बना है। ये देखिए यहाँ की रॉ लाइफ, कैसे यहाँ पे पानी निकालते हैं और पानी पीते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे ताया जी का भी एक घर है, तो उन्होंने कुछ गाय वगैरह पाली हुई हैं। तो उनका जो घर है, मतलब गाय वगैरह का घर, वो ये है। तो इसको यहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं गुआन, और जो हमारे पालमपुर कांगड़ा की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं घराल। मतलब जो भी हमारे पशुओं के रहने की जगह होती है उसको हम गुआन या घराल बोलते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारे गाय एंड ऑल रहते हैं। मतलब हमारे नहीं, हमारे ताया जी के। हमारे ताया जी का घर भी इधर ही है पास में। तो ये उनका है और ये सारा पार्किंग स्पेस है एक तरह से। और अब मैं आपको अपने घर की तरफ लेके चलती हूँ। कल ही मैंने एक खीरा तोड़ा। जब भी हमें सैलेड खाना होता है तो हम यहाँ से एक खीरा तोड़ के ले जाते हैं। अभी भी शायद होगा यहाँ पे, मैं ढूंढती हूँ। ये देखिए, ये रहा खीरा। वाओ, है ना सुंदर। इसको तोड़ लेते हैं हम, अभी लंच में या डिनर में खाएंगे। तो आगे लेके चलती हूँ अपने घर की तरफ। ये देखिए कितने सुंदर से फूल लगे हुए हैं और इन फूलों की खासियत ये है कि जब हमने ये लगाया था तो सिर्फ एक पौधा था और ये अपने आप हर साल डबल और ट्रिपल होके निकलते हैं। मतलब कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, खुद ये अपने आप खिलते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए हमारे घर में, स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारे घर पे शिमला वाले। ये हमारा छोटू सा क्रिसमस ट्री। अभी हमें इस घर में आए हुए 2 से 3 साल ही हुए हैं। 3 साल हुए हैं मेरी मैरिज को, क्योंकि 2 से ढाई साल हुए हैं। तो उससे अप्रॉक्सीमेट 2-4 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। इससे पहले ये लोग शिमला, प्रॉपर शिमला में रहते थे। तो अब इन्होंने यहाँ पे आके घर बनाया है, अपनी जो एंसेस्ट्रल लैंड है इनकी, उन पे घर बनाया है। आइए आपको मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे उतरना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी शायद थोड़े बहुत प्लेन से ही हूँ। वैसे तो मैं पहाड़ से हूँ, बट कांगड़ा और पालमपुर जो है वो प्लेन ही माना जाता है पहाड़ों का। तो मैं यहाँ बहुत बार फिसलती हूँ। ये हर बार हम यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाते हैं और ये फिर से ऊपर से मिट्टी आती है और ये सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं। तो मतलब पहाड़ में रहने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी हैं। तो ये जब आप यहाँ रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये जो आप छोटू सा ये देख रहे हैं, ये है हमारा एप्पल का पेड़। तो इसमें ये इसी बार लगाया था हमने 1-2 साल पहले। तो इस बार इसमें 2 से 3 एप्पल लगे थे, बट होपफुली इसमें अगली बार और एप्पल्स लगेंगे। हम सोच रहे हैं कि आगे भी लगाएंगे। ये जो है ये हमारे प्लम के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं। और ऐसे ही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आड़ू और प्लम के पेड़ में, बहुत से सिमिलर होते हैं। मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी इस बार पहली बार ही देखे जब इनमें फ्रूट्स लगा। तो बाकी आपको आगे अपना घर दिखाते हैं। ये सारी लैंड में पीछे जो है वो देखो आप, वहाँ पे मिर्चियाँ लगी हैं। ये
हमारे यहाँ अरबी के पत्ते, इनकी बहुत अच्छी एक फ़ेमस डिश है जिसको हम पतरोड़ू बोलते हैं, वो बनाते हैं। आपको दिखाऊंगी अगर हमें मौका मिला तो आपको हम यहाँ की हिमाचली डिश पतरोड़े भी बना के हम खिलाएंगे अगर मौका मिला तो चलिए आइए हमारे घर पे। इसमें 2 फ्लोर्स हैं, एक ये ऊपर वाला है, इसी में हम रहते हैं। एक नीचे है तो वो एक बहुत बड़ा हॉल टाइप है, उसमें हम मैरिजेज़ एंड ऑल के पर्पस पे ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, बहुत लंबा है। जो ये जितना बड़ा हमारा ये आपको देख रहे हैं स्पेस आंगन का, इसके नीचे एग्जैक्ट वो हॉल है, तो उसमें हम फंक्शन वगैरह होते हैं तभी ज़्यादातर जाते हैं, और अदरवाइज़ कभी सफाई करने के लिए ऐसे तो बहुत कम जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पीछे व्यू है। वो जो आप सामने स्पॉट कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे है, तो वो वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। घर दिखाते हैं। आइए हमारे घर में, ये है हमारा हॉल कम डाइनिंग एरिया, जो जिसमें हम मतलब कोई भी गेस्ट आते हैं तो ये हमारा सोफ़ा है, नॉल है। आगे आइए तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम बैठ के सारे मूवीज़ एंड ऑल देखते हैं। ये हमारा चिल करने का एरिया है। आपको पहले अपने रूम पे लेके चलती हूँ, आइए। ये देखिए, ये है हमारा रूम, हमारा बेडरूम। फ़ोटोज़ देख के आपको लग ही रहा होगा पता, क्योंकि हम ही यहाँ पे मैरिड कपल हैं अभी तक। दूसरे वाले भाई की तो अभी तक शादी हुई नहीं है। तो ये हमारा रूम है छोटा सा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। ये हमारा एक वॉशरूम है, अंदर से तो क्या ही दिखाना, बट ये है वेस्टर्न वाला वॉशरूम, और ये है इंडियन वालों के लिए वॉशरूम। ये हमारा गेस्ट रूम है जिसमें अभी थोड़ा हौश पौश है, ये आपको फिर दिखाएंगे। ये है मम्मी पापा का रूम। अभी हमने कुछ इतनी सफाई नहीं कर रखी है, अभी हम कहीं बाहर से आए हैं तो मैंने सोचा पहले आपको हाउस टूर दे देते हैं। चलिए, और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ का रूम। वो एयरफोर्स में है तो उसके द्वारा तो ये रूम बहुत कम यूटिलाइज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे भी रह लेते हैं। जो भी आते हैं गेस्ट वगैरह के लिए भी ये रूम यूज़ हो जाता है। ये उसने अपनी तरह 3 उल्लू लगा रखे हैं। चलिए, ये हमारे भगवान जी का घर है, ये देखिए। ये है हमारे भगवान जी। आइए आपको आगे अपना किचन एरिया दिखाते हैं। गांव के किचन जैसे होते हैं विलेज के। ये यहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है चूल्हा। इसको यहाँ पे मतलब फायर प्लेस और चूल्हा इसे कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे पीछे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, लकड़ियाँ रखने की जगह है यहाँ पे। तो ये भी हम जलाते हैं। ये जब हम इस पे खाना बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि ये कैसे जलता है। और एक बहुत अच्छी आपको बात बताती हूँ कि जब हम यहाँ पे आग जलाते हैं तो वो जो हमारे टैप्स है ना, वहाँ पे गर्म पानी आता है, तो विदाउट गीज़र। तो गीज़र भी आपको यूज़ करना हो तो आप गीज़र के लिए भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक वो है आउटलेट टाइप लगा है, उसको चेंज करके आप गीज़र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप चूल्हे वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब चूल्हा जलाओ और टैप में रनिंग वाटर जो है वो गर्म आएगा। तो ये है हमारा किचन एरिया। चलिए अब आपको बाहर लेके चलते हैं। ये हमारी एक अदर एंट्रेंस है किचन की तरफ की। तो जो क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ियाँ वगैरह लानी पड़ती हैं तो इसलिए हमने एक ये बैक एंट्री रखी है, ताकि चूल्हे के लिए हम सामने की एंट्री से ना आए, तो इसलिए ये एक बैक एंट्री भी है किचन की तरफ से। आइए, मोस्टली हम जब कभी ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे खाना खाते हैं धूप में, क्योंकि यहाँ पे तो शिमला में आपको पता ही है ठंड कितनी ज़्यादा होती है। या हमारे देखिए प्याज सूख रहे हैं। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे
वुडन लॉग्स जो हैं ये भी खुद काट के बनाए हुए हैं। तो क्रिएटिविटी तो यहाँ पे बेस्ट है। अभी कल मैं आपको दिखाती अगर, तो अभी आज तो मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे है नहीं तो कल वो गमले बना रहे थे। यहाँ पे गमले बनाने का प्रोजेक्ट छिड़ा हुआ है, तो वो सारे गमले खुद बना रहे हैं सीमेंटेड। मैं आपको दिखाती हूँ अगर वो मुझे मिलते हैं गमले तो। हाँ ये देखिए, ये रहे वो गमले जो बन रहे हैं आजकल खुद से। ये हमारे पापा जी बना रहे हैं गमले। ये देखिए, ये प्लास्टिक का उन्होंने वो रखा हुआ है और इस पे बनाते हैं वो गमले आजकल। रिटायरमेंट उनकी होने वाली है तो वो अपने रिटायरमेंट प्लान्स देख रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। तो आजकल उनका प्रोजेक्ट छिड़ा है गमले वाला। तो आइए आपको आगे दिखाती हूँ क्या क्या हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। ये कुछ फूल हैं, ये छत पे जाने का एरिया है। देखिए ये कुछ बैंगन के पौधे हैं, फूल तो पड़ गया है, होपफुली बैंगन भी लग जाएंगे। और वो जो आप देख रहे हैं वो शिमला मिर्च के पौधे हैं, तो उसमें भी लग जाएंगे। कुछ वो घिए और खीरे वगैरह के हैं, कद्दू के हैं, बेले हैं, इनमें अभी लगेंगे धीरे धीरे। कुछ करेले की भी है वहाँ पे बेल। हमारा झूला जिसमें हम सर्दियों में हो तो धूप एंजॉय करते हैं और गर्मियों में शाम में झूलते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम अपनी इवनिंग चाय पीते हैं और उस टेबल पे चेयर्स लगा के। ये देखिए ये वही फूल, ये खुद ही लग जाते हैं, कितने ज़्यादा हर बार होते जा रहे हैं। वो देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी एक तितली है, अगर आप स्पॉट कर पाए तो। वाओ, ये है हमारे यहाँ करेले की बेल जिसमें कुछ करेले लगे हुए हैं। ये देखिए अपने घर के ऑर्गेनिक केले बोल रही हूँ, करेले। ये देखिए कितने सारे लगे हैं, मतलब एक बार की सब्ज़ी तो बनी जाती है जब भी हम ये तोड़ते हैं। और ये विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी खाद, सब कुछ नहीं यहाँ पे हम डालते हैं। वो देखिए नीचे भी 2 हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमारे हल्दी वगैरह लगा है। और ये देखिए कि अगर आप पेड़ देख पाए तो इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे अनार लगे हैं। तो अभी थोड़े बड़े होंगे फिर। ये खाने वाले अनार नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो हम जिस प्लेस में हैं वहाँ की स्पेशलिटी है अनारदाना। तो इसको हम तोड़ते हैं, फिर इनके दाने निकालते हैं, फिर उनको सुखाते हैं और फिर उसको हम, जैसे पुदीने की चटनी हो गई, ये कुछ भी जो चटनियाँ बनती है ना उनमें हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना, कई लोग जिनको भूख नहीं रहती है और बीमार हो जाते हैं तो फिर उनको कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो फिर उस चटनी में जब आप अनारदाने का यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैं किसी दिन आपको ये भी दिखाऊंगी कि अनारदाना कैसे हम निकालते हैं, उनको सुखा के कैसे चटनी में यूज़ करते हैं और कैसे उसकी चटनी बनती है। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अनारदाने का पेड़ कैसा होता है। इसको हमारे यहाँ दाड़ू बोलते हैं। ये देखिए ये मिर्ची के कुछ पौधे हैं, मिर्चियाँ हम तोड़ चुके हैं, अभी कल परसों ही हमने तोड़ी हैं, मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। और वो है अरबी के पत्ते, या इसके हम बनाते हैं पतरोड़े। ये मैंने आपको अपने पालमपुर वाले घर के ब्लॉग में भी दिखाया था। अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो टमाटो कितने सारे लगे हैं, मतलब टमाटर तो हम अपने घर के ही खाते हैं, टमाटर हमने बाज़ार से लाना बंद कर दिए हैं। ये देखिए मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, हम 2 टोकरियां पहले भी तोड़ के लेके गए थे। हमारी मक्की का सेक्शन, ये देखिए छोटी छोटी मक्कियाँ लगी हैं, अभी थोड़े टाइम में बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है इसलिए लेट होता है चीज़ें। वैसे बेसिकली हम पालमपुर में देखें या कहीं भी पंजाब वाली साइड देखें तो इस टाइम को मक्की हो चुकी है और हम सब खा के एंजॉय भी कर चुके हैं। बट यहाँ पे थोड़ा लेट होता है, यहाँ पे अभी मतलब 8-10 दिन बाद ये थोड़ी पकेंगी, तो फिर हम यहाँ पे खाना शुरू करेंगे। इतनी हवा चलती है यहाँ पे, इतना बारिश में, कि ये देखो गिर जाती है ये बेचारी। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये भी एक अरबी की ही वैरायटी है, इसको हमारी तरफ तो घंडियाली बोलते हैं और वैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं गूगल करके आपको स्क्रीन में मेंशन ज़रूर कर दूँगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जब ना ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको उखाड़ते हैं नीचे से और फिर अरबी टाइप ही, थोड़ा अरबी तो छोटी छोटी होती है और ये बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब ये अरबी का ही भाई बहन वाली वो है, स्पीशी है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं।
आगे इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि हमने आगे सारे पेड़ ही लगा रखे हैं, जो भी हमारे आड़ू, प्लम और खुमानी के पेड़ हैं वो हैं, वो सारे। इस तरफ भी सारे वही हैं। तो ये तो अभी इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, और वैसे भी इनमें अभी फ्रूट नहीं है, वो हम तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। हम थोड़ा लेट हैं वीडियो बनाने के लिए। हम शिमला आना हमारा बहुत कम होता है जॉब की वजह से, और कोविड भी आजकल चल रहा है, तो इतने थोड़ी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम ज़्यादातर कांगड़ा में ही रहते हैं। अगर हम शायद पिछले महीने आते तो मैं आपको प्लम और आड़ू खुमानी कितने ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे वो भी दिखाती। मतलब 1 क्विंटल 2 क्विंटल इतने सारे लगे थे यहाँ पे, और हमने सब लोगों को बांटे, क्योंकि हमें अभी इतना आइडिया ही नहीं था कि यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम से जब होंगे तो मैं उसका जैम भी बनाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी कि कैसे जैम बनता है और क्या हम इनका उपयोग करते हैं। नीचे वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा नीचे वाला भी एक वो है जो मैं आपको बता रही थी, जो हम फंक्शंस में ही यूज़ करते हैं, तो वो आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। चलिए, ये है खतरों के खिलाड़ी पार्ट 1। ये हम नीचे जा रहे हैं, रास्ता दूसरी तरफ से है, पर हम शॉर्टकट मारते हैं, यहाँ से निकलते हैं हमेशा। 1-2 बार मैं यहाँ फिसली भी हूँ, बट फिसल फिसल की तो मैं पक्की होंगी, तभी मुझे चलना आएगा यहाँ पे। चलिए, ये देखिए, ये होती है ट्रैकिंग। घर पे एक घर से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए भी ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। बीन्स नहीं है, रौंगी है। ये है खीरा, काकड़ी, पहाड़ी काकड़ी, और ये है हल्दी। हल्दी है, पर ये उखाड़ ऐसे जाएगी उखाड़ी? नहीं ऐसे नहीं है यार, अंदर रह जाएगी। चलो मैं निकालता हूँ। चलिए, तो चलिए अब आपको अपने नीचे वाले सेक्शन दिखाते हैं, जो हम बेसिकली जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तभी यूज़ करते हैं। ये देखो, ये है एक बहुत बड़ा हॉल सॉर्ट ऑफ, इसको हम फंक्शंस में ही यूज़ करते हैं बेसिकली। कभी बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, तो हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि खाना तो हम नीचे बैठ के खिलाते हैं, तो कभी बारिश हो जाए तो फिर कहाँ खिलाएंगे, तो फिर ये सारा एरिया तब यूज़ होता है लोगों को खाना खिलाने के लिए। चलिए, और ये जो नीचे वाला हमारा सेक्शन है, इसके साथ हमने एक टॉयलेट बाथरूम बाहर ही रखा है। तो इसका बेसिकली बाहर बनाने का ये रीज़न है कि जब हमारे यहाँ कभी किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके वहाँ पे हम जब लकड़ी डालने मेल्स जाते हैं, या हम कोई भी हम जब किसी की डेथ में जाते हैं, तो घर के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए बाहर बनाया गया है ये। तो ये था हमारा छोटा सा आशियाना, हमारा शिमला वाला घर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा शिमला वाला घर, हमारा किचन गार्डन, हमारी लोकेशन। कुछ लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे ना एयरबीएनबी खोल लेना चाहिए। तो वैसे हम सोचते तो बहुत बार हैं, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि हमारे सिर्फ मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ यहाँ पे रहते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमें ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि ये सूटेबल होगा, हमें करना चाहिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव। और बाकी आपको यहाँ की लोकेशन कैसी लगी? थोड़ा ये हसल बसल से थोड़ा दूर है, और शिमला तो थोड़ा बहुत आजकल कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा, जिसको बोले ना, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया है। तो इस तरफ को क्या है कि थोड़ा मतलब लोनली है, और हमारा आसपास में बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते नेचर है। और ये शिमला से सिर्फ 30 किलोमीटर्स दूर है, तो मेरे ख्याल से हार्डली यहाँ से हमें 45 मिनट्स लगते हैं शिमला पहुँचने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे में तो हम आराम से इतने से टाइम में पहुँच ही जाते हैं। तो वैसे हमें तो लोकेशन बहुत सुंदर लगती है, और हमारे पास जो भी आते हैं हमें सब यही बोलते हैं कि आपको यहाँ पे एयरबीएनबी खोल लेना चाहिए। तो ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी लोकेशन है एयरबीएनबी खोलने लायक, या लोग हमें ऐसे ही चढ़ाते रहते हैं ऐसे पहाड़ पे कि हाँ भाई तुम्हें खोल लेना चाहिए यहाँ पे। तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आपको हमारा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मैं आपको ना एक सेपरेट ब्लॉग में कवर करूँगी, यहाँ पे हम चूल्हे में मक्की की रोटी कैसे हाथों से बनाते हैं, और अरबी के पत्तों के पतरोड़े कैसे बनाते हैं। ये कुछ हिमाचली डिशेज़ हैं,
वो मैं आपको चूल्हे में बनाते हुए हम कैसे बनाते हैं वो सब दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है और मेरी हेल्प कीजिएगा ग्रो करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ इस ब्लॉग से, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और हिमाचल की ब्यूटी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।